Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy Animal Kingdom Part 12. सो सब फाइलम वर्टिब्राटा को हमने दो डिविजन्स में हमने उनको मतलब दो डिविजन्स हमने उसको डिवाइड किया था. एक था हमारा एग्नाथा जिसके अंदर जो जॉ नहीं प्रेजेंट थी. फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर जो माउथ था वहाँ पे जॉ प्रेजेंट नहीं था. ठीक है, तो उसके अंदर जो क्लास थी वो थी साइक्लोस्टोमाटा जिसके अंदर हमने ये पहले ही कवर कर चुके हैं. दूसरा जो डिवीजन था वो था नेथोस्टोमाटा का जिसके पास जॉ प्रेजेंट थे. अब जिन भी स्पीशीज के पास जॉ प्रेजेंट थे उनको भी हमने और उनको भी सब फाइलम में डिवाइड किया. ठीक है, सो एक था पाइसेस जिसके पास फिन्स प्रेजेंट थे और एक थे जिनके पास लिम्स प्रेजेंट थे. तो जॉ के साथ साथ जिनके पास भी फिन्स प्रेजेंट थे वो थे क्लासेस कॉन्ड्रिचथाइस और ऑस्ट्रिक्थीज. तो ये जो दो क्लासेस थी वो हमने पहले से ही कवर कर ली है. साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिचथीज और ऑस्ट्रिक्थीज, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये तीन क्लासेस हमने कवर कर ली है वर्टिब्राटा के अंदर. लास्ट जो है वो है हमारा टेट्रोपोडा जिनके पास होते हैं लिम्स. टेट्रोपोडा को क्लासेस में डिवाइड किया गया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स. तो ये जो चार हैं हमारे जो क्लासेस इनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे. सो फर्स्ट क्लास है एम्फीबियंस. एम्फीबियंस हमने 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि वो एनिमल्स जो देखे होंगे आपने जो पानी के अंदर भी रहते हैं और लैंड पे भी सरवाइव करते हैं. वो दोनों जगह पे सरवाइव करते हैं. वो जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो सारी की सारी स्पीशीज कौन सी क्लासेस में आ जाती हैं? एम्फीबियंस में. सो दे कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. तो इनको कोई सा भी हैबिटेट दे दो, वाटर का और लैंड का, ये दोनों जगह पे सरवाइव कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोस्टली जितनी भी स्पीशीज हैं उनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी पेयर्स में. एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है. नाउ द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट एंड द आईज हैव आईलिड्स. तो ऐसा कहा जा रहा है कि एम्फीबियन की जो स्किन होती है, मोस्टली जितने भी आप एम्फीबियंस देखोगे, फॉर एग्जाम्पल कभी फ्रॉग को आप देखना, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्लाइमी मॉइस्ट सी होती है. क्यों होता है? क्योंकि इनका एक रीज़न है. रीज़न ये है कि जब ये पानी में होते हैं तो ये किससे जो भी है इनका रेस्पिरेशन जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर इनके पास गिल्स है तो वो गिल्स से लेते हैं रेस्पिरेशन, गिल्स से इनकी जितनी भी होती है. लेकिन जब ये बाहर आते हैं लैंड पे तो इनको लैंड के लिए स्किन की हेल्प लेनी पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए. सो लैंड पर ये जो एम्फीबियंस होते हैं स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं. सो स्किन, इनकी मॉइस्ट स्किन इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. नाउ इनके पास होते हैं टिम्पैनम जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे जो इनके पास टिम्पैनम है ये है इनके पास ईयर. ये बहुत ज़्यादा आइस के पास बिल्कुल क्लोज होंगे लेकिन ओवल शेप में. आप कभी भी देखना लार्ज होते हैं बहुत ज़्यादा साइज़ में. क्यों लार्ज होते हैं? क्योंकि अगर ये पानी में जाते हैं तो इनके ईयर्स को प्रोटेक्शन चाहिए होती है. ठीक है, सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास टिम्पैनम प्रेजेंट होता है जो कि ज़्यादा लार्ज होता है, ओवल शेप होता है और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके. नाउ इनके पास एक कॉमन चेम्बर है. ये चेम्बर क्या करता है? फॉर एग्जांपल जो भी एलिमेंट्री केनाल है, ठीक है, फिर हमारा जो रिप्रोडक्टिव केनाल है और जो इनका यूरिनरी ट्रैक्ट है, ये सारा का सारा, ये जितने भी ट्रैक्ट्स हैं ये सारे कहाँ ओपन होते हैं? एक ही जगह पे जाके एक चेम्बर में ओपन होते हैं और उस कॉमन चेम्बर को इन्होंने नाम दिया है क्लोएका. ठीक है, सो क्लोएका फॉर एग्जांपल आपके जो भी होते हैं हमारे 11th में स्पेशली प्री बोर्ड में, तो ये छोटी छोटी टर्म्स यहाँ पे दे दी जाती हैं और यूँ पूछा जाता है कि क्लोएका क्या होता है. ठीक है, सो क्लोएका क्या होता है? एक कॉमन चेम्बर है जहाँ पे ये सारे के सारे ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं. और ये जो क्लोएका है फिर बाद में कहाँ पे ओपन होता है? एक्सटीरियर में, मतलब बाहर की साइड को ओपन होता है. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन गिल्स से होती है.
लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके पास, जो एम्फीबियंस होते हैं, तो लंग्स से होती है इनकी रेस्पिरेशन, या फिर थ्रू स्किन से, मॉइस्ट स्किन से। इनके पास जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये, इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। सो ये कोल्ड ब्लडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, तो पानी के साथ साथ जो भी पानी का टेम्परेचर होगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही हो जाएगा। अगर पानी ठंडा है तो क्रोकोडाइल की बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा, उसको उतना ही ठंडा लगेगा, ठीक है। नाउ अगर उसको कूलिंग है, फॉर एग्जाम्पल इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड है पानी के अंदर, तो वो बाहर आ सकते हैं, तो लैंड पे वो यहाँ पे लैंड पे आ जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर उनको हीट यहाँ पे मिलेगी तो वहाँ पे लैंड पे वो यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है तो वो फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं। तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो इन सब चीज़ों को अडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं तो इनको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करनी थी, अडेप्ट करनी थी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये लैंड पे क्या हो गए, लैंड पे भी सर्वाइव करने लगे और वाटर पे भी, वाटर के अंदर भी। सो ये थे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओविपैरस होते हैं, मतलब कि एग ले करते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। नाउ रेप्टीलिया क्या होते हैं, तो जितने भी मेंबर्स हैं क्लास रेप्टीलिया के अंदर, वो सारे मेंबर्स आते हैं जो क्रीपिंग, क्रॉलिंग, मोड ऑफ लोकोमोशन, तो जिनका मूवमेंट कैसे करते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं, रेंगते हुए चलते हैं। तो ये सारी जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, वो रेप्टीलियाज के अंदर आ जाते हैं। स्नेक वगैरह जो भी होते हैं, या फिर जो क्रॉल करके चलते हैं, टर्टल वगैरह, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, रेप्टीलिया क्लास में। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हमने यहाँ पे मोस्टली क्यों बोला, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो पानी के अंदर भी रहते हैं। सो दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, या फिर एपिडर्मल स्केल्स जिनको हम स्क्यूट्स बोलते हैं। तो कभी आप स्नेक्स देखना, उनकी जो बॉडी होती है ऊपर की, वो स्केल्स में ऐसे कवर्ड होती है। छोटे छोटे उनकी बॉडी जो होती है, ऐसे स्केल्स बने होते हैं उनकी बॉडीज़ पे, ठीक है। सो देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इनके पास भी होता है। लिम्स प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में, अगर प्रेजेंट होते हैं तो। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, बट एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल्स। तो जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है उनमें 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। सो उनकी बॉडी, इनका जो हार्ट है उसके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं क्रोकोडाइल के अंदर। इनके पास भी सेक्सेस सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। विविपैरस हैं यहाँ पे ये, और इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एट स्किन कास्ट, तो इनकी जो बॉडी होती है वो शेडिंग करती है, मतलब कि इनकी जो स्किन होती है वो ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक लेयर, ऊपर की जो लेयर है फॉर एग्जांपल, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, डैमेज हो रही है, या फिर किसी तरीके का डैमेज उसको हो गया है, तो वो अपनी स्किन को शेड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स क्या है, टर्टल या फिर गार्डन लिजार्ड। तो रेप्टाइल्स के अंदर ये टर्टल, लिजार्ड्स, जितने भी क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, जिनका भी लोकोमोशन जो मोड होता है ऐसा होता है, तो वो सारे मेंबर्स इसमें ही होते हैं। क्लास एव्स, जिनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, बर्ड्स। इनका जो मेन फीचर है, दे आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। इनके पास फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दे पोजेस बीक। 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं इनके। 4 लिम्स क्या हैं, जो ऊपर वाले 4 लिम्स थे इनके मॉडिफाइड हो गए हैं विंग्स में टू फ्लाई। एंड इनके जो हिंड लिम्स हैं यहाँ पे, दे आर जनरली हैव स्केल्स। इनकी स्केल्स होते हैं जो कि क्यों मॉडिफाइड हुए हैं, ताकि वो वॉक कर सके या फिर वो उसकी हेल्प से स्विमिंग कर सकें। नाउ इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, लेकिन ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है बस इनकी बेस ऑफ द टेल में। नाउ इनकी जो एंडोस्केलेटन है, जो एंडोस्केलेटन, जिनको आप जो स्केलेटन या फिर जो बोन्स आप देख नहीं सकते, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्केलेटन देखा जाए, टीथ जो है एक तरीके का बोन है, लेकिन उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे स्किन में बोन्स हैं उनको आप देख नहीं सकते, इसलिए हम उनको बोलते हैं एंडोस्केलेटन. सो इट इज़ फुल्ली ऑसिफाइड, बोनी है, पूरी बॉडी इनकी बोनी होती है, और जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं इनकी बॉडी में, जितनी ज़्यादा लॉन्ग बोन्स हैं वो उतनी ही हॉलो हैं, उनके अंदर सिर्फ एयर कैविटीज़ फिल है. इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बर्ड्स का, इनके पास एक एडिशनल चेम्बर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर सिर्फ एक चेम्बर होगा, लेकिन बर्ड्स के पास एडिशनल चेम्बर्स होते हैं. तो यहाँ पे बोला है द क्रॉप एंड द गिजार्ड. इनके पास भी सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरिस, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होगी. हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड और वार्म ब्लडेड होते हैं, बिल्कुल मैमल्स की तरह. तो अभी जो 2 पीछे पड़े हमने रेप्टाइल्स और अमीबियंस, वो कोल्ड ब्लडेड थे, और ये हैं वार्म ब्लडेड एनिमल. और हमारा जो नेक्स्ट है इसके बाद मैमल्स, वो भी वार्म ब्लडेड होते हैं. इसमें क्या आ जाएंगी, सारी बर्ड्स, पिजन, क्रो, ठीक है, सारी बर्ड्स आ जाएंगी. नाउ मैमल्स, क्लास मैमल्स में हमने क्या देखा, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. तो मैमल्स, यहाँ पे मैमल्स क्यों बोला है, यहाँ पे देखिए मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है. सो मैमल्स को के पास यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर है, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. और किसी के पास नहीं होता, सिर्फ मैमल्स के पास मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो अपने जितने भी यंग वंस, इनके जो बेबीज़ होते हैं, उनको वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकें. तो उसके लिए इनके पास मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इनके बेबीज़ और यंग वंस को फीड करने के लिए, उनको नरिशमेंट देने के लिए. इनके पास पेयर ऑफ लिम्स हैं, अडेप्टेड फॉर वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्लाइंब करने के लिए. स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर. इनकी जो बॉडी होती है उस पर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी. एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है. डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन जॉ के अंदर. रेस्पिरेशन लंग्स से होती है इनके पास. सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, मोस्टली विविपेरस होते हैं, ठीक है. इस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एंड दे आर मोस्टली विविपेरस. एंड डेवलपमेंट जो होती है इनकी डायरेक्ट होती है. सो एक्सेप्शन क्या था, सिर्फ हमारे जो मैमल्स होते हैं, ठीक है. नाउ 7th इज हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड and they are warm blooded animals. Examples, crow. Examples में क्या आएगा, Examples are humans, tigers, ठीक है. तो ये सारे जो हैं वो मैमल्स में आते हैं. सो यहाँ पे हार्ट जो होता है 4 चेम्बर्ड होता है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया. लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको कैसा लगा. थैंक यू सो मच.